हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो कि हाल ही में G20 का नया मेंबर बना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि आप जान सके अफ्रीकन यूनियन के बारे में डिटेल में। सो फ्रेंड्स, अफ्रीकन यूनियन लॉन्च हुआ था 2002 में। तो क्या ये सबसे पहले यूनियन बन गया था या फिर इसके पहले भी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? तो अगर हिस्ट्री हम देखने जाएं तो 1963 में सबसे पहले बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसका मकसद था टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन अफ्रीकन स्टेट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी काम करता रहता है और आगे जाके 1980 में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया जाता है और उस प्लान ऑफ एक्शन का नाम होता है लेगोस प्लान ऑफ एक्शन, जो सजेस्ट करता है Africa should minimize its reliance upon West by promoting intra-African trade। अगर आप अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि अफ्रीका डेवलपमेंट की रेस में काफ़ी पीछे चल रहा है। वहाँ फूड की शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो ज़्यादा देखने मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ क्यों हो पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वो कॉलोनियल बैकग्राउंड से सफ़र किए हुए हैं और आफ्टर दैट जितनी भी वेस्ट कंट्रीज रहती हैं उनका अब इंटरेस्ट होता है अफ्रीकन कंटिनेंट्स में बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज रिसोर्सेज, और वो अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करती जाती हैं। बट आफ्टर दैट अफ्रीका रियलाइज इज़ दैट कि हमें वेस्ट पे जो अपनी डिपेंडेंस है वो किसी भी रिसोर्सेज के लिए है, ट्रेड के लिए है, तो उस चीज़ों को कम करना होगा और उस चीज़ के लिए वो खुद जितने भी उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्हें आपस में कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, जिसके लिए लागोस प्लान ऑफ एक्शन किया जाता है जिससे कि वो ट्रेड बढ़ा सकें। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए 2002 में अफ्रीकन यूनियन फाउंड किया जाता है, जिसका गोल रहता है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कंटिनेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था विद द साइनिंग ऑफ सिटी डिक्लेरेशन, जो कि साइन हुई थी सिटी सिटी ऑफ लीबिया में। अगर इसकी मेंबरशिप देखी जाए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो सभी मिलजुल करके इसके अंदर हिस्सा लेने वाली हैं और इसके मेंबर्स हैं 55 मेंबर्स दैट आर लोकेटेड इन द कंटिनेंट्स ऑफ अफ्रीका। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द न्यूएस्ट मेंबर तो वो मैक्सिको है। ऑल्दो इट वॉज द वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, बट उसने 1984 में अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था और वापस से उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2017 में इन दी अफ्रीकन यूनियन। तो सबसे पहले आपको डाउट हो रहा होगा कि इसके मेंबरशिप क्या इसी तरीके से कुछ साइनिंग वगैरह करके हम मेंबर बनना चाहते हैं, इस तरीके से करके कोई भी कंट्री मेंबर बन सकती है या फिर और कुछ क्राइटेरिया रखा गया है? तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया हुआ है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है वो डेमोक्रेसी के बेस पे फॉर्म हुई है, तो वो हर कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है वो इसका मेंबर बन सकती है, यानी जहाँ पे किनशिप है प्लस जहाँ पे मिलिट्री कुप्स हो रखे हुए यानी मिलिट्री राज कर रहे हैं वो लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर मेंबर बन भी जाते हैं तो जब भी ऐसा कुछ वहाँ पे होता है, मिलिट्री कुप्स वगैरह होते हैं, तो वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। मूविंग अहेड विद द पर्पस, its purpose is to build an integrated, prosperous and peaceful Africa driven by its own citizens। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीसफुल अफ्रीका की बात की जा रही है। जब आगे हम अचीवमेंट्स देखेंगे कि इसके क्या अचीवमेंट्स रहे हुए हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की है अफ्रीका में पीस स्थापित करने की। सो व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, वाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट? सबसे पहले तो ये G20 का मेंबर बन चुका है इसलिए भी, और यहाँ पे कलेक्टिवली द ग्रुप हैज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ $3 trillion with some 1.4 billion people। अचीवमेंट्स देख रहे हैं हम। सो African Union peacekeeping mission have helped government tackle terrorism across Africa।
सो ये अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को वहाँ पे सेंड करता है गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट जो भी कंट्री फेस कर रही होती है टेररिज्म का प्रॉब्लम। सेकेंडली, इट प्रिवेंट्स वायलेंस इन कंट्रीज लाइक बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉमरोस एक्सेट्रा। अगर आपको पता हो कि इथोपियन और ट्रिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का काफ़ी कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो वहाँ पे पीस डील को स्थापित करने के लिए भी अफ्रीकन यूनियन ब्रोकरेड की तरह साबित हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यू फ्री ट्रेड एरिया नाउ। फ्रेंड्स, हियर फ्री ट्रेड एरिया एक इकोनॉमिकल टर्म्स हो जाता है, जहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि फ्री ट्रेड एरिया का क्या मतलब हो सकता है। तो अगर मैं आपको छोटे तौर पे बताऊँ तो मान लीजिए कुछ कंट्रीज़ है और वो साथ में मिलके एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, और उसके अंदर वो ये कहती हैं कि वो अपने दूसरे कंट्रीज़ को जिनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है उन्हें अलाउ करेंगी, या फिर जितने भी बैरियर्स हैं वो रिमूव करेंगी। किस पर से? ट्रेड करने पर से, यानी उनके गुड्स के मूवमेंट को ईजी करेंगे। उस चीज़ के लिए किया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जहाँ पे ये साइन कर रखा हुआ उसे हम कह देंगे फ्री ट्रेड एरिया। हमने इसके अचीवमेंट्स तो डिस्कस कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमिंग। इनएबिलिटी टू थ्रॉट कुप्स इन अफ्रीका। अफ्रीकन यूनियन के फॉर्मेशन के बावजूद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मिलिट्री कुप्स हुए हैं अफ्रीका के अंदर। सेकेंडली, इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, जिसकी वजह से उसकी ऑटोनॉमी क्या हो जाती है, इम्पैक्ट कर जाती है। क्योंकि उसकी पूरी जो फंडिंग है उसके मेंबरशिप के ऊपर से, जितने मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो उतना ज़्यादा इंटरफेयर करेगा उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के मामले में। इसी के साथ साथ ये वीडियो एंड होती है। गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक our videos.